अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने इरेज का फंक्शन जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमारे पास कुछ इस तरह है कि एरे के अंदर एक्स पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स से हम लोग एक दो और वैल्यूज भी जो है वो स्टोर करा लेते हैं, जी स्टोर करा लेते हैं, ई स्टोर करा लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ और वैल्यूज भी जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर करा दी। तो हमारे पास अपडेट हम लोग सी से, और उसके बाद ओके अपडेट करने से पहले हम लोग जो है यू डॉट इंसर्ट एक्स बी डी जी और ई, ये वैल्यूज हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करवा दी। और हम लोग अभी ये कहते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे वी पड़ा हुआ है और इंडेक्स जो है वो हमारे पास किस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, 4 को पॉइंट कर रहा होगा कि लास्ट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स हमारे पास 4 है। तो अब इरेज का फंक्शन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो एक हमारे पास इसकी ऑप्शन ये हो सकती है, जैसे अगर फर्स्ट करें बी को हम लोगों ने इरेज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास एरे है, इसके अंदर अब बी हमें वो वैल्यू मिल गई जिसे हम लोगों ने इरेज करना था। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब आपको पता है कि एरे के अंदर से एक एलिमेंट जो है वो डिलीट नहीं हो सकता, एरे उतनी की उतनी रहती है। ठीक है, जब डिलीट हम लोग करते हैं तो पूरी की पूरी एरे जो है वो हमारे पास डिलीट होती है। तो जब बी को अगर हम लोग ने इसमें से रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग अपवर्ड्स मूव कर देते हैं, डी जी ई। ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3, इंडेक्स पहले 4 था, अब इंडेक्स जो है वो 3 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है, इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। इसे अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना होगा तो बी की लोकेशन मिल गई, उससे अपवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो इंडेक्स 1 में इंडेक्स 2 वाली वैल्यू स्टोर करा दें, इंडेक्स 2 में इंडेक्स 3 वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे, और इंडेक्स 3 में जो है इंडेक्स 4 वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे और इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। तो एक अप्रोच हमारे पास जो है वो ये है, विच इज़ फाइन। अगर हम लोग इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो लेट से ई को अगर हम लोगों ने डिलीट करना है तो ई तक पहुंचने तक हमें एन स्टेप्स चाहिए होंगे, राइट। तो वर्स्ट केस हमारे पास इसकी ऑर्डर एन होगी। अगर हम लोग इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें इस अप्रोच की, तो इसके अंदर लेट से अगर हम लोगों ने जो है वो एक्स को डिलीट करना है, या ओके एक्स को डिलीट करना है, तो जब हम लोग एक्स को डिलीट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, बी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, डी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, जी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ई को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास सर बेस्ट केस के अंदर भी ये ओमेगा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जी बेटे। सर ये एक्स वाली वर्स्ट केस होगी ना और ई वाली बेस्ट केस होगी इसमें तो। दोनों बेटे वर्स्ट केस होंगी। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चाहिए, इरेज करना तो ई तक पहुंचना पड़ेगा ना, ई तक पहुंचने के लिए हमें एन स्टेप्स चाहिए होंगे। उसके बाद जब रिमूव जी करेंगे तो वो हमारे पास जस्ट इंडेक्स माइनस माइनस होगा, तो दैट्स इट, उससे आगे कोई स्टेप नहीं चाहिए होंगे। लेकिन ई तक पहुंचने के लिए हमें एन स्टेप्स चाहिए होंगे। और इस केस के अंदर जो है वो हमारे पास एक्स हमें फॉरन मिल गया, लेकिन वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमें एन स्टेप्स चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, गुड पॉइंट। लेकिन समझ आ गया कि क्यों हमारे पास दोनों वर्स्ट केस होंगे। जी सर जी। ठीक है, गुड। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं। हम लोगों ने ये कहा कि हमारे पास जो एरे है वो हमारे पास अनसॉर्टेड है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है तो इट डज नॉट रियली मैटर कि हम लोग वैल्यूज को किस ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। और ये हमारे पास क्यू तो है नहीं कि यूजर ने जिस ऑर्डर में वैल्यूज को इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में उसको मिलनी चाहिए, क्यू भी नहीं है ये, राइट। इट्स अ लिस्ट। तो हम लोग जो है वो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास की ये लिस्ट हमारे पास अनसॉर्टेड है, हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लेट्स से जब हम लोगों ने बी को जो है वो डिलीट करना है, हम लोग इरेज करते हैं बी को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बी तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग बी से ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स को अपवर्ड शिफ्ट कराने की बजाय हम लोगों के पास जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम लोग बी वाले इंडेक्स पे ले जाते हैं।
ये हमारे पास जो है वो पी तक पहुंचने के बाद ये वाला जो स्टेप है हमारे पास ऑर्डर 1 में हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट कि हम लोग बजाय ये कि वैल्यूज को अपवर्ड शिफ्ट करें, हम लोग क्या करते हैं कि जो आखिरी वैल्यू होती है, अब बी को जैसा डिलीट करना है तो आखिरी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, बी की जगह हम लोग ई को ले आते हैं। ठीक है, बी को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, उसकी जगह ई को ले आए, बाकी वैल्यूज हमारे पास डी और जी उसी तरह रहती हैं। और इंडेक्स को जो है, ये जो एन है उसको हम लोग माइनस माइनस कर देते हैं। ये बात समझ आई? तो इससे ऑर्डर तो चेंज हो गया हमारे पास, ई पहले आखिर में था, अब ई बीच में आ गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास एडीटी की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि इसने ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करना है। हाँ, क्यू के अंदर हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि क्यू की रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑर्डर में वैल्यूज आई हैं उसी ऑर्डर में जो है वो हम लोग उनको एक्सेस करें, रिट्रीव करें। तो इस तरीके से अगर हम लोग इरेज के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लेट्स से जब हम लोगों ने ई को डिलीट करना है तो ई तक पहुंचने के लिए हमें एन स्टेप्स चाहिए होंगे। तो वर्स्ट केस में तो ये हमारे पास ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी। लेकिन जब हम लोगों ने लेट से एक्स को डिलीट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में एक्स तक पहुंच जाएंगे, ये एक स्टेप में पहुंच के फिर एक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ई को ओवर एक्स को ओवरराइट कर देंगे ई से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेप में हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो ये काम हो जाएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस वो हमारे पास ओमेगा 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। बट आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रिपीट कर लो प्लीज़। Okay, I cannot understand it. Maybe if someone else can understand this question, तो वो मुझे बता दो। अब्दुलरहमान, अगर आपको बेटे समझ आ रही है तो मुझे बता दो कि क्या क्वेश्चन है, या मुझे चैट में आप लिख के भेज दो तो उधर से हम लोग देख लेते हैं। वैल्यू हम लोगों ने जो है वो इरेज करनी है। अगर वैल्यू इरेज हो जाती है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब इसके अंदर आइडिया ये है, पहले उस वैल्यू तक पहुंचना है। तो अब जो फाइंड इंडेक्स का जो फंक्शन था वो भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उस इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम लोग दोबारा से सर्च करते हैं तो हम लोग उसको सर्च भी कर सकते हैं फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। जस्ट लाइक टू मेक श्योर कि लेस देन और इक्वल टू हम लोगों ने हर जगह पे यूज़ किया हुआ है। यस, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। और फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने रेज करनी है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो 1 बाय 1 उसे वैल्यू से कंपेयर करते हैं, डाटा आई इज इक्वल टू वेल। अगर वो हमें वैल्यू मिल जाती है तो अब इस वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिलीट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कहा था कि जो वैल्यू डिलीट करनी वो इंडेक्स आई पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो उस इंडेक्स पे अब हम लोग एरे के जो आखिर में वैल्यू पड़ी हुई है, लिस्ट एरे के नहीं, लिस्ट के जो आखिर में वैल्यू पड़ी हुई है वो उठा के हम लोग इधर डाल देंगे, इधर स्टोर करा देंगे। तो डाटा आई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा एन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है वो इंडेक्स एन पे पड़ी हुई है। ठीक है, और एन को जो है वो हम लोग सर आई माइनस प्लस माइनस वन भी तो कर सकते हैं ना? किस उसे तरह बेटे? अगर नेक्स्ट हमने ओवरराइट करनी हो डी, अगर हमने डी को बी की जगह पे लाना हो। हाँ, वो फिर हमें एक और लूप लगानी पड़ेगी यहाँ पे, फिर हमें एक और लूप लगानी पड़ेगी जिसके अंदर 1 बाय 1 हम लोग वैल्यूज को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इंडेक्स आई पे इंडेक्स आई प्लस 1 वाली वैल्यू स्टोर कराएंगे और उससे हम लोग फिर लेके जाएंगे, आखिर तक लेके जाएंगे। वो हमारे पास ये वाली अप्रोच थी, जिसे हम लोगों ने कहा था इसके इसके अंदर हमारे पास जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर ओमेगा एन है। इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे अभी हम लोग। अभी हम लोग जो है वो इस वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओमेगा 1 है। ठीक है, जो आप बात कर रही हैं वो तब हम लोग वो वाली चीज़ हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? ठीक है सर। तो अभी हम लोग ने सिर्फ ये किया कि लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू जो है वो उठा के हम लोग जो है वो इधर ले आए, जिस वैल्यू को डिलीट करना था उस इंडेक्स पे जो है वो हम लोग वो वैल्यू जो है वो ले आए। अब वैल्यू हमारे पास मिल गई है, हम लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया है और
उस वैल्यू को हम लोगों ने लिस्ट से निकाल दिया तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं, फंक्शन से बाहर निकल आएंगे। और अगर हमें जो है वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग जब फॉल्स रिटर्न करते हैं कि वैल्यू हम लोग को जो है वो नहीं मिली। इसका वर्स्ट केस जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन ही होगा। क्यों ऑर्डर एन होगा? क्योंकि अगर लेट से जो वैल्यू डिलीट करनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोगों को सारी की सारी लिस्ट में आइटरेट करके जाना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस हमारे पास ऑर्डर एन होगा। बेस्ट केस के अंदर जो है ये हमारे पास ओमेगा एन का ऑपरेशन होगा। क्यों ओमेगा एन का ऑपरेशन होगा? जिस तरह अगर एक्स को डिलीट करना है तो वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू मिल जाएगी, उस इंडेक्स पे एक्स की जगह जो लेट से ई को स्टोर करवा देंगे और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज को माइनस माइनस कर देंगे और फिर इस फंक्शन से बाहर निकल आएंगे। तो ये सारे हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। इस वजह से हमारे पास जो है वो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओमेगा 1 होगी। ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो?